हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन और दूसरा हीट बजट। इंसोलेशन जिसको 14.9 करोड़ किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करने पड़ता है और जिसमें 1000 किलोमीटर से ज्यादा का पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू इसके मार्ग में बाधा तय करता है, जिससे इंसोलेशन का बहुत सारा जो परसेंटेज है वो पृथ्वी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता। वो हम हीट बजट में समझते हैं। पहले टॉपिक में पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि इस इंसोलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिंग यानी प्रभावित करते हैं। देखते हैं। इंसोलेशन जो कि सूर्य के फोटोस्फेयर से आ रहा है, यानी समताप मंडल से आ रहा है। सॉरी, सब फोटोस्फेयर यानी जो मंडल सूर्य के फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भेजता है, यानी प्रकाश मंडल। तो क्वेश्चन कभी पूछा कि सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, तो आप कहेंगे प्रकाश मंडल से आता है। प्रकाश मंडल मतलब फोटोस्फेयर से आता है। ठीक। अब उस फोटोस्फेयर को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी ये है अर्थ और ये है सन, दोनों के बीच में ये है सन और अर्थ। अब सूर्य के विकिरण और फोटोस्फेयर के बीच में जितना भी फैक्टर्स इसको रोकने की कोशिश करेंगे हम वो सब देखेंगे। पहला फैक्टर कौन सा होगा? पहला फैक्टर होगा सूर्य की किरणों का सापेक्षिक तिरछापन। पहला कारण क्या होगा? सूर्य की किरणों का सापेक्षिक तिरछापन। अब ये बात कैसे समझेंगे? इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि जो इंसोलेशन सूर्य से आता है वो पृथ्वी पे, या पृथ्वी का जो इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, वहां पर तो सीधा है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी होती जाती हैं। तो एक टर्म इसमें हुआ कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। एक स्टेटमेंट ये क्लियर है, ठीक है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होंगी तो क्या होगा? तो उनको ज्यादा लंबा एटमॉस्फेयर कवर करना पड़ता है। जब ज्यादा लंबा एटमॉस्फेयर कवर करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? कुछ जो इंसुलेशन है वो क्षय हो जाएगा, वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाए। ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा है कि सूर्य की किरणों या दिन में सूर्य प्रकाश की अवधि, दिन की अवधि, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिन की अवधि। दिन की अवधि, और दिन की अवधि मतलब सूर्य प्रकाश। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इक्वेटर पर जो दिन की अवधि है वो 12 आवर्स होती है, 12 घंटे। 12 घंटे का डे और 12 घंटे की नाइट, ये इक्वेटर पर होती है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है तब, देखिए दो यूजुअल कंडीशन होती हैं, एक सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और या सदर्न हेमिस्फीयर में है, या सूर्य इक्वेटर पर है। दो कंडीशंस हैं। तो जब सूर्य इक्वेटर पर होता है, यानी अगर हम लिखें यहां दिन की अवधि और यहां लिखें लैटिट्यूड,
और जब सूर्य कहां पर हो, इक्वेटर पर हो, ध्यान दीजिएगा, लैटिट्यूड अगर 0 डिग्री है तो दिन की अवधि कितनी होगी, 12 घंटे। ऐसे ही लैटिट्यूड्स बढ़ेंगे और दिन की अवधि भी बढ़ेगी, यह ध्यान रखिएगा, दिन की अवधि। यूं तो दिन की अवधि जितनी ज्यादा होगी इंसोलेशन उतना ज्यादा मिलना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन जो लैटिट्यूड्स नॉर्थ या साउथ में पोल की तरफ आ रहे हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी, इसलिए जितना सूर्यातप मिलना चाहिए उतना सूर्यातप मिलता नहीं है। भाई इक्वेटर पे 12 घंटे का है, अभी देखिए जैसे जैसे मैं लैटिट्यूड्स लिखूंगा दिन की अवधि बढ़ेगी, जैसे 17 डिग्री लैटिट्यूड होगा तो दिन की अवधि 13 घंटे हो जाएगी। ठीक, अब लैटिट्यूड बढ़ा 41 डिग्री पे 15 घंटा, 41 डिग्री पे 15 घंटा, और 49 डिग्री पे भी ये 15 घंटा होता है। दिन बढ़ रहा है, 49 डिग्री हो गया। अब 49 के बाद 63 डिग्री, 63 डिग्री, और घंटा बढ़ के अब हो जाएगा यहां पर 20, फिर 60 डिग्री से ऊपर जाएंगे 66.5, अब यहां पे घंटा हो जाएगा 24, यानी आर्कटिक वृत्त पर जो टाइम दिन की अवधि कितने देर की होगी, 24 घंटे की। अब इसके और ऊपर जाएंगे 67 डिग्री पे आएंगे, 67 डिग्री एंड हाफ, यहां पर दिन की अवधि और बढ़ जाएगी, 1 मास, 1 मंथ, और ऊपर गए 70 डिग्री, 70 डिग्री, यहां पे हो गया 4 मंथ, और जब 90 डिग्री पे पहुंचे तो कितना हो गया, 6 मंथ। ये कब है, जब सूर्य नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तब। ये मान लिया सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पे तो 12 डिग्री 12 घंटे का रहेगा ही पूरे वर्ष, ध्यान रखिएगा, यहां पर पूरे वर्ष कहां पर है, जो दिन है वो 12 घंटे का है। ठीक, अब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक, 17 डिग्री है, यहां पर मान लिया 1 डिग्री और हो जाती है, जिसे हम कह देते हैं 23 डिग्री एंड हाफ, कर्क रेखा हो गया। ठीक, तो कर्क रेखा पे ऑलमोस्ट 14 घंटे का दिन होगा, अगर 13 14 15 ऐसे करें तो यहां 14 घंटे, 13 से 14 घंटे का बीच का दिन होगा, लिख दे यहां 14 घंटा। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि क्या 23.5 डिग्री पे 14 घंटे का दिन होगा, देखें, चलिए देखते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक, 21 जून सन सीधा चमकेगा, क्लियर है ये बात। एकदम क्लियर, ठीक है। अब 21 जून में ऐसे ही रेंडमली अंदाजा लगाइए कि जो सनराइज होता है वो ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास, या 5:05 मान लेते हैं, 5:05 AM सूर्योदय हो जाता है। और सूर्यास्त कब होता है, सनसेट जो होता है वो भी लगभग 7 PM के आसपास होता है। तो 5 से 5 कितना हो गया, 12 घंटे, प्लस 2 घंटे कितना हुआ, 14 घंटे का हो गया कि नहीं हो गया। यही बात तो हम समझ रहे हैं कि 23.5 डिग्री पे क्या होगा, 14 घंटे का दिन होगा। यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, या दक्षिणी गोलार्ध ही मान सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने कोई गोलार्ध नहीं लिखा है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा, 6 महीने का दिन, ठीक है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। तो जब सूर्य उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ रही है। सेम क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में,
और पूछा कैसे था उसने, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा कैसे उसने, इसने कुछ जैसे ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ठीक, कुछ देशों के नाम उसने लिख दिए, कुछ शहरों के नाम लिख दिए, जैसे लिख दिया मॉस्को, ठीक, लिख दिया इसने बीजिंग, ठीक, लिख दिया इसने भूटान, और लिख दिया इसने श्रीलंका का कोलंबो। अब पूछा कि सबसे लंबा दिन कहां पर होगा, ठीक, और उसने कोई एक डेट दे दी, पूछा सबसे लंबा दिन कहां होगा। ज्यादातर लोगों ने इक्वेटर के पास वाले पार्ट पे लंबे दिन का टिक कर दिया, लेकिन अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कहां पर होगा, मॉस्को में। और इसके आगे उसने एक बात और लिखा, इनको दिन की अवधि के अनुसार घटते क्रम में लगाएं। मतलब सोचिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा उसने, एक यही कॉन्सेप्ट जो हम इस समय पढ़ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट हर किताब में ऐसे छाप के दे दिया, लेकिन पढ़ने और क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कैसे उसने पूछा कि कोई लैटिट्यूड नहीं दिया, हमें आदत किसकी थी, लैटिट्यूड की। उसने क्या किया, लैटिट्यूड पे हम देश देखते हैं ना, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि लैटिट्यूड जरूर देखिए, किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जरूर देखिए, तभी आप उसका एप्रोप्रिएट ढंग से पढ़ पाएंगे। तो उसने अलग अलग शहर दे दिए और बोला सबसे लंबे से कम की दिन की अवधि में अवरोही क्रम में लगाइए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो सभी उत्तरी गोलार्ध के जो प्लेसेस होंगे वो क्या होंगे, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो सभी उत्तरी गोलार्ध के जो प्लेसेस होंगे वहां दिन की अवधि भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन सूर्यातप नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या मिलेंगी, तिरछी। बात समझे, दिन की अवधि तो बढ़ रही है भाई, यहां पर देखिए 66 डिग्री एंड हाफ पे एक महीने का दिन हो रहा है, तो बहुत गर्मी थोड़ी ही होगी, क्योंकि 66 डिग्री एंड हाफ पे क्या है, सूर्य किरणें तिरछी हैं। तो तिरछी होने के कारण बहुत सारा सूर्यातप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वो पहुंच नहीं पा रहा। बात क्लियर हुए। तो सूर्य की किरणों के तिरछापन के कारण दिन की अवधि 66.5 डिग्री और 67 डिग्री पर एक महीने, 67.5 डिग्री पे एक महीने की होती है, फिर भी यहां पर गर्मी अधिक नहीं होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती। उच्च अक्षांशों पर दिन की अवधि अधिक होती है, आप लिखेंगे यस सही है, लेकिन सूर्यातप अधिक प्राप्त नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती। नहीं, दिन की अवधि नहीं, देखिए ये है पृथ्वी, ठीक, ये है भूमध्य रेखा, ठीक, पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में गति करती है, ठीक, इस गति के कारण वर्ष में दो गतियां हैं, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन की वजह से डे होता है और नाइट होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन प्लस लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जब ये सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाएगी तो जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो सीजन हो गया, है कि नहीं है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, किसकी वजह से सर कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसकी रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण, इसी कारण तो घूम रहा है, कर्क रेखा पर सीधा आ गया तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु। तो परिक्रमण के कारण क्या हुआ, सीजन चेंज हुआ, और सीजन की वजह से क्या हुआ, दिन और रात की लेंथ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ,
उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ेगी, और रात की अवधि क्या होगी, कम होगी। बात समझ गए। तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनेंगे, लेकिन डे और नाइट कितने लंबे होंगे कितने छोटे होंगे ये किसकी वजह से है,